नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पैगंबर विवाद मामले में 2 साल के लिए अंडरग्राउंड हुई बीजेपी की पूर्व नेता और पेशे से वकील नुपुर शर्मा अब जाकर देखिए दुनिया के सामने आई है। जी हां, आज की डेट में नुपुर शर्मा से पूरी इस्लामिक दुनिया परिचित है, क्योंकि 2 साल पहले एक टीवी चैनल की डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी और जिसके चलते इस्लामिक देशों से लेकर देश की विपक्ष पार्टियों ने इनके खिलाफ पुरजोर हल्ला किया। इनके खिलाफ कथित कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए, इन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी और जिसके बाद नुपुर शर्मा ने न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी बल्कि पार्टी की तरफ से भी इन्हें निष्कासित कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड। लेकिन उनका क्या जो सनातन को गाली बकते हैं, उनका क्या जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अन्य धर्मों के खिलाफ बोलना अगर ईच निंदा में आता है तो क्या सनातन का अपमान करना जुर्म नहीं है? सर्वधर्म समभाव जिस भारत की अवधारणा रही है, वहां सनातन के अपमान को सहना क्या सनातनियों की सहनशीलता है या फिर कमजोरी? इस पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ हम आपको ये जरूर बता दें कि अब जाकर यानी कि 2 साल बाद जाकर नुपुर शर्मा की खामोशी टूटी है। बैक टू बैक बीते 2 दिनों के अंदर नुपुर शर्मा ने 2 ऐसे ट्वीट किए हैं जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरी दुनिया देख भी रही है। 9 जून को देखिए, जैसे ही मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, राष्ट्रपति भवन के आंगन में खिलता कमल नजर आया। नुपुर शर्मा ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इस पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। बाकायदा ट्वीट कर कहा, आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते देख अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर एक बार मोदी सरकार सुरक्षित व विकसित भारत की ओर। नुपुर शर्मा की देखिए इसी ट्वीट से ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब पार्टी में वापसी का समय उनका आ चुका है। सत्ता के गलियारे में शेरनी की वापसी को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई और इन्हीं अफवाहों के बीच रियासी इलाके में श्रद्धालु पर हुए आतंकी हमले पर भी नुपुर शर्मा का गुस्सा फूटा। ये जग जाहिर है कि देखिए सनातन को लेकर नुपुर शर्मा हमेशा से मुखर होकर बोली है और ऐसे में जब उन्हें जम्मू में हुए इस आतंकी घटना के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना की आलोचना की और बाकायदा ट्वीट कर ये भी कहा, इसे माफ नहीं किया जा सकता, किसी भी रूप में आतंकवाद को माफ नहीं किया जा सकता है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। आज सोचने वाली बात यह है कि बीते 2 सालों में देश में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिस पर एक एक नेता बोला है, फिर चाहे वो आवाज देखे विपक्ष की तरफ से हो या फिर सत्ताधारी मोदी सरकार में से उठी हो, लेकिन इन 2 सालों में नुपुर शर्मा की आवाज गुम रही। और अब देखिए सत्ता में तीसरी बार मोदी सरकार के बन जाने से जिस तरह से नुपुर शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में एक्टिव हुई है, उसे ये कयास अब लगने लगे हैं कि अब शेरनी की वापसी बिल्कुल तय है। सनातन विरोधियों की धज्जियां उड़ाने वाली नुपुर शर्मा आज अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ भी जाती है तो क्या इससे भाजपा को फायदा होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।